हेलो। देखो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ना है। एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ क्यों पढ़ना है उसके पीछे का एक लॉजिक है। देखो मैं क्या करता हूँ ना, आपके सामने एक टर्म्स लिखता हूँ जिसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। ये हो गया आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड जब भी हम कहें ना तो समझ लेना कि एल्डिहाइड और कीटोन को कम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। एल्डिहाइड का अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है। और अगर हम कीटोन के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CO होता है। अब देखो एल्डिहाइड में केवल एक बॉन्ड खाली रहता है, बट अगर कीटोन में देखा जाए तो यहाँ पे दो साइड से बॉन्ड खाली रहते हैं। और हमने बताया था कि जहाँ कहीं भी बॉन्ड खाली आपको मिले, अगर आपको एक जनरल फार्मूला बनाना हो, तो जनरल फार्मूले के लिए यहाँ पर आप क्या कर दोगे, R लाके जोड़ दोगे। तो ये बन गया RCHO। बताओ इसका जनरल फार्मूला बनाना हो तो क्या लिखोगे, RCO, और यहाँ पे आप लिख दिए R। तो ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला है। अब हमको क्या देखना है कि एल्डिहाइड कीटोन को बनाना कैसे है। एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए सबसे पहले जो मैं मेथड यूज करूंगा वो है बाई अल्कोहल। अल्कोहल के थ्रू आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। अच्छा एक बात याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक ही साथ लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले मेरे पास जो मेथड है वो है बाई अल्कोहल, और अल्कोहल के इस मेथड को डीहाइड्रोजनेशन कहेंगे। याद रखें, जहां कहीं डी वर्ड लग जाए, डी इसका मतलब होता है निकलना। पूरा सेंटेंस पढ़ो, डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। अब याद रखना, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल से आपको मिलेगा एल्डिहाइड। एक बात याद रखना, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा यहाँ पर कीटोन। ठीक है। करना क्या है, करना आपको ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, 1 डिग्री कोई भी अल्कोहल ले लो। मान लो मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, लाइक एक जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया RCH2, और ये मान लो OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको क्या करो कि आप यहाँ से कॉपर या तो सिल्वर, दोनों में से किसी एक के साथ आप क्या करो, इनको गर्म कर दो। जैसे इनको गर्म करोगे इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब आपको हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन निकालना आसान है, यहीं से आप हाइड्रोजन निकाल देना। OH जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वहीं से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है। ठीक है। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा दोगे ऐसे, तो बाकी बताओ क्या बचा, RCHO बचा। तो बताओ ये तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, और ये बताओ क्या हो गया, ये आपका सॉरी एल्डिहाइड हो गया। ये आपका है एल्डिहाइड। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जनरल, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2, और ये मान लो मेरा हो गया OH। ठीक है। और मैंने क्या किया, कॉपर के साथ इनको गर्म कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल दोगे, अरे वाह। बाकी बताओ क्या बचा, CH3, और यहाँ से बताओ क्या हो गया, CHO। आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, कोई दिक्कत। अच्छा देखो यहाँ पर दो कार्बन है तो एथ लिखोगे, अल्कोहल के लिए AN और क्या जोड़ते हैं, OL। और यहाँ से बताओ एथ AN, और एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं, AL। ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हमको मान लो 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, लाइक मान लो RC, और यहाँ मैंने ले लिया R, और यहाँ पे मैंने लिख दिया OH और एक H यहाँ लगा दिया, तो ये बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसको आप गर्म कर लो कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे। चलो बताओ यहाँ से क्या करोगे, देखना, दो हाइड्रोजन निकालना ही है। दो हाइड्रोजन निकालना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल दिए। जब दो हाइड्रोजन निकाल दिए तो बाकी बताओ क्या बच रहा है, RCO, और फिर यहाँ से बताओ क्या बच गया, 8। तो ये बताओ ये क्या होगा, कीटोन होगा। कोई दिक्कत। हाँ। अब एग्जाम्पल और भी लेना है तो आप बताओ क्या लिखोगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH, और ये हो गया मेरा CH3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया OH। ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसको गर्म करना है कॉपर या सिल्वर में से किसी के साथ। सिंपल वही जुगाड़, आप दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो, दो हाइड्रोजन निकाल लोगे। जब दो हाइड्रोजन निकालोगे तो CH3 CO, और ये बताओ क्या हो गया, CH3।
चलो इसका नाम बताओ। प्रोप ए एन टू ऑन, ठीक है। इसका नाम बताओ। प्रोप ए एन कीटोन के लिए लिखा जाता है ओन, और ये कीटोनिक ग्रुप जो है दूसरे नंबर के कार्बन पे इसलिए 2 लगाए हैं। इसका जनरल नेम भी होता है, कॉमन नेम जिसको कहते हैं, इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल पढ़ोगे, और इसको क्या पढ़ोगे, इसको एसीटोन पढ़ोगे। तो ये इंटर कन्वर्जन में 1 नंबर का टॉपिक में ये आता है, ठीक है। अच्छा देखो, आपने ये अल्कोहल के थ्रू इसको एल्डिहाइड और कीटोन को बना लिया। अब अगला क्या है, हमको एल्कीन के थ्रू बनाना है। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगला मेरा मेथड देखो, बाई एल्कीन है, और एल्कीन का भी क्या करना है, हमको ओजोनोलिसिस करना है। मतलब एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से कराना है आपको, ठीक है। चलो बताओ, एल्कीन की पहचान क्या होती है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो मान लो मैंने एक जनरल फार्मूला लिख दिया आर सी, और ये मान लो 2 कार्बन ले लिया और डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ H और यहाँ पर 2H। ओजोन के साथ रिएक्शन करना है O3। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, आप क्या करना, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये पूरे बॉन्ड को हटा देना। अगर यहाँ से बॉन्ड हटाओगे तो RCH और ये हो गया CH2, 3 ऑक्सीजन है, बंटवारा करो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो देखो ये ऑक्सीजन एक यहाँ से बना लेगा, एक यहाँ से बना लेगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से बना लो, ये आपस में बना लिए, सबका 2-2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ये खूब सुंदर सा एक घर बन गया था। घर की जो शोभा थी, जो रौनक था, वो इस ऑक्सीजन के साथ था, ऑक्सीजन की वजह से था। मोहल्ले में गर्मियों की छुट्टी में जिंक आ जाता है घूमने के लिए। जिंक को ये ऑक्सीजन पसंद आ जाता है। जैसे जिंक को ये ऑक्सीजन पसंद आ जाएगा, जिंक और ऑक्सीजन आपस में गठबंधन कर लेंगे और निकल लिए। जैसे ऑक्सीजन यहाँ से निकला, वैसे ये घर अब बेचारा टूट गया ऐसे, आई दादा, ठीक है। अब बताओ, टूटने के बाद ये क्या बच गया, आर सी एच ओ प्लस। बताओ ये क्या बच रहा है भाई साहब, यहाँ से बताओ और क्या बच रहा है, तो CH2O ऐसे बच रहा है ना। CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे HCHO, कोई दिक्कत नहीं। और क्या यहाँ से निकाले थे तुम, जिंक ऑक्साइड निकाले थे। तो एक तरीके से ये देखो एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। जैसे एग्जांपल ले लिए, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। ओजोन के साथ रिएक्शन करना है, क्या करोगे आप, CH3 CH और ये CH2, ऑक्सीजन का बंटवारा कर लो, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो, आप ऐसे बॉन्ड बना लो। फिर आप क्या करने वाले हो, बॉन्ड को ब्रेक कर लो, ऐसे घर को ब्रेक कर लो। इसके प्रेजेंटेशन में Zn, यहाँ पर H2O2 भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब बताओ, ये एक साथ CH3, ये हो गया आपका CHO, और बाकी बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हो, HCHO। जिंक को इस ऑक्सीजन के साथ लिख दो, ZnO, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, DM। डायरेक्ट कैसे करोगे, मान लो यही रिएक्शन है, सपोज कर लो यही, RCH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, और मान लो मेरे को ओजोन के साथ रिएक्शन कराना है O3, और यहाँ से मान लो मैंने लिख दिया Zn। आप क्या करना भाई साहब, सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर लो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, बस हो गया। ये आर, देखो CHO प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, CH2O, आसान है ना। हाँ, चलो इसका भी देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2, और मान लो मेरे पास ये O3 है और ये Zn है। तो क्या करोगे यहाँ से बताओ आप, कुछ ना करो बाबा, सॉरी, ये देखो, आप यहाँ से क्या करोगे, बॉन्ड को ब्रेक कर लो। ये क्या हुआ, देखो बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से। जैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। जब ऑक्सीजन दे दोगे तो बताओ, ये इसके हिस्से में आ गया CH3 CHO, और इनके हिस्से में आ गया CH2O आ गया। कोई दिक्कत है? तो कहोगे सर यही तो आसान है। हाँ, जो भी आसान लगे लिख लेना। अब तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा होगा, एक ऑक्सीजन कहाँ गया?
एक ऑक्सीजन जिंक है ना लेने के लिए, उसके साथ चला जाएगा, ठीक है? तो देखो ये क्या है ना कि ये अभी हम बनाए आपको एल्डिहाइड। अब हम क्या बताते हैं आपको कि कीटोन कैसे बनाना है। कीटोन बनाने के लिए देखो, एल्किन में अगर कोई ब्रांच नहीं है, तो समझना केवल एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर मान लो एल्किन में कोई ब्रांच आ जाता है, तो उससे हमारा क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। जैसे देखो, ये एक एल्किन में कहीं ब्रांच नहीं है, ये एल्किन में भी कहीं ब्रांच नहीं है, लेकिन उसमें से कहीं से भी एक ब्रांच आ जाएगा, तो वो कीटोन बना देगा। लाइक जैसे मान लो हम अगला एग्ज़ाम्पल देखें, तो ये मेरा एक जनरल फ़ॉर्मूला RC, मैंने यहाँ से लगा दिया डबल बॉन्ड और ये CH2, और ये मैंने यहाँ से एक R जोड़ दिया, मतलब ये ब्रांच हो गया। अब अगर मान लो हमको क्या करना है, ओज़ोन के साथ रिएक्शन करना है, तो सिंपल तरीका है, बॉन्ड ब्रेक करना मैंने सिखाया ही है। यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर लो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये Zn हो गया। अब यहाँ से देखो क्या होगा, ये बताओ क्या बन गया? RCO, और ये बताओ R, और इधर बताओ क्या हो गया? ये CH2O। कोई दिक्कत? एक ऑक्सीजन तो जिंक के साथ ऐसे चला जाएगा, जिंक ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल और लेना हो तो बताओ, CH3 डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, ठीक है? और ये मेरा हो गया O3, ये जिंक। क्या करोगे? वही जो मैं बताया हूँ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको। बताओ, CH3CO, और यहाँ पे देखो CH3CO और फिर से CH3। फिर बताओ यहाँ से CH2O, और ये हो गया ZnO। आसान है ना? बहुत आसान है, ठीक है? अब समझो, एल्किन के थ्रू आपने एल्डिहाइड कीटोन बना लिया। अब हमको बताना है एल्काइन के थ्रू। देखो, एल्किन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो एल्किन, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन हो गया, ठीक है? तो एल्किन के थ्रू हम बना चुके हैं, अब हमको बनाना है एल्काइन के थ्रू। चलो, तो अगला रिएक्शन देखो, बाई एल्काइन। ये जो रिएक्शन है ना, वो हाइड्रेशन प्रोसेस है। हाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन जिसमें वाटर निकलता है, और एक होता है हाइड्रेशन जिसमें वाटर के साथ रिएक्शन करना है। तो एल्काइन की जो शुरुआत होती है हमेशा 2 कार्बन से होती है, ठीक है? मतलब एल्काइन का जो पहला मेंबर होता है वो 2 कार्बन से होता है। एल्काइन का जो पहला मेंबर होता है वो देगा एल्डिहाइड, उसके बाद के जितने भी मेंबर होंगे सारे के सारे आपको देंगे कीटोन। कन्फर्म हो? चलो, तो ये बात समझ लो कि अगर मान लो मैंने लिख दिया एल्काइन, तो एल्काइन का पहला मेंबर कौन-सा होता है? ये पहला मेंबर होता है C2H2। उसके बाद के जितने भी मेंबर आएँगे, जैसे मान लो C3, और ये आ गया 4, या C4, ये 6, ये C5, और ये मान लो 8। इसमें से सिर्फ़ ये वाला जो मेंबर है वो देगा एल्डिहाइड, बाकी जितने भी मेंबर हैं इसके बाद वो सारे के सारे देंगे कीटोन, ठीक है? चलो, एग्ज़ाम्पल के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। एल्काइन का पहला मेंबर कितने कार्बन से होता है? 2 कार्बन से। और एल्काइन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मान लो यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया। हमको क्या करना है? H2O के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है? याद रखना, जब रिएक्शन कराना तो 2 चीज़ ज़रूर ले लेना। एक तो आपको लेना पड़ेगा H2SO4, और एक आपको लेना पड़ेगा HgSO4। ये 2 चीज़ें ले लेना। आप क्या करोगे? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे, 2 बॉन्ड। याद रखो, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड खाली होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक इनका खाली, एक इनका खाली। अगर 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 यहाँ खाली, 2 यहाँ खाली हो जाएगा। तो आप क्या करो, मान लो मैंने यहाँ पर 2 बॉन्ड ब्रेक किया, तो CH और CH, एक इनका बॉन्ड खाली, एक इनका बॉन्ड खाली, और मान लो इनका बॉन्ड खाली, इनका बॉन्ड खाली। तो देखो यहाँ पे क्या करो, एक हाइड्रोजन यहाँ लाके दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लाके दे दो, और ये जो ऑक्सीजन है वो अकेले डबल बॉन्ड बना लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑक्सीजन होगा वो अकेले एक पूरा बॉन्ड बना लेगा। तो ये पूरा एक अकेले बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड। मतलब इसको कुल मिला-जुला के आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो CH3, और ये हो गया आपका CHO, ठीक है? तो हमने बताया ना कि जो पहला मेंबर होता है, वो क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। उसके बाद के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे क्या देंगे? कीटोन देंगे। तो देखो अब हम क्या करते हैं ना, एल्काइन का दूसरा मेंबर लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, 3 कार्बन ले लिया। एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही, तो यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा लो। कार्बन के बॉन्ड पूरा करना है तो 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। वाटर के साथ रिएक्शन कर लो, ये मेरा हो गया H2O। किसके प्रेजेंटेशन में कराओगे? तो H2SO4 और ये HgSO4 के प्रेजेंटेशन में कराओगे, हाँ ना? आप क्या करो,
यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर लो, बॉन्ड ब्रेक कर लो। याद रखना हमने बोला था कि पहला जो मेंबर होता है वो एल्डिहाइड देता है, बाद के जितने भी मेंबर होते हैं सब के सब क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। तो क्या करना ना कि जो ये ऑक्सीजन है वो इधर लाके दे देना और ये जो 2 हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे लाके दे देना। अब ज़रा पूरा लिखो CH3CO और यहाँ से बताओ क्या हो गया? CH3। तो ये आपका कीटोन बन गया। ये मान लो हो गया प्रोप YNE और ये हो गया प्रोप कीटोन है ना AN और आप चाहो तो लिख सकते हो ONE। कोई दिक्कत? चलो ये रहा आपका एल्काइन के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन। अगला जो रिएक्शन है वो है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का देखो फार्मूला क्या होता है? RMgx होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। तो आप एल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन करके भी बना सकते हो और एस्टर के साथ भी रिएक्शन करके बना सकते हो। तो अब हम देखते हैं ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब एल्किल साइनाइड के साथ करते हैं तब क्या होता है। तो देखो ये हो गया मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMg और ये हो गया X और एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का जो सबसे पहला मेंबर होता है वो HCN होता है। उसके बाद के जो मेंबर होते हैं CH3CN, उसके बाद अगर मान लो आ गया तो C2H5CN, फिर मान लो यहाँ से C3H7 और ये हो गया CN। जो पहला मेंबर होगा वो सिर्फ एल्डिहाइड देगा। उसके बाद जितने भी मेंबर आएँगे वो सारे के सारे आपको देंगे कीटोन। कैसे? आओ देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करो कि आप पहला मेंबर लिख लो HCN का। तो H और ये देखो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला हो गया RMg और ये हो गया X। आप क्या करोगे? यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक बॉन्ड ब्रेक। जैसे बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बताओ ये H और C डबल बॉन्ड ये हो गया N। इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए एक इनका बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक इसका बॉन्ड खाली हो गया। अब क्या करें यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक कर लो। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो देखो ध्यान से समझना यहाँ से Mg के पास हो गया प्लस, R के पास हो गया माइनस, कार्बन के ऊपर हो गया प्लस और यहाँ से N के ऊपर हो गया माइनस। तो ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला प्लस वाला सेट इसके साथ जुड़ गया। तो बताओ इस कार्बन के साथ ये वाला R आके जुड़ जाएगा और इस N के साथ ये वाला सेट आके जुड़ जाएगा MgX। याद रखें कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराइए तो हमेशा इसका हाइड्रोलिसिस ज़रूर कर दीजिए, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। तो इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन। ये हो गया H2O। अब बताओ अभी हमने क्या सिखाया है? H2O क्या देता है? हाँ, H और OH देता है। याद रखो आज के बाद कभी भी मत भूलना हमको नए टॉपिक को। याद रखना है आपको, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करिए। 2 बातें हम सिखा दे रहे हैं आपको। हमेशा Mg के हिस्से में OH आएगा। हमेशा जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करिए तो ये जो OH है वो हमेशा किसको दे दीजिए? Mg को दे दिया करिए। और जब भी साइनाइड कोई रहता है ना साइनाइड, तो याद रखना कि अमोनिया प्रोडक्ट ज़रूर निकलता है। तो यहाँ पर वाटर जो होगा ना वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। 2 मॉलिक्यूल्स मतलब ये HOH और ये हो गया HOH। बताओ Mg के हिस्से में कौन आएगा? OH आएगा तो मैंने यहाँ से OH दे दिया, इसको हटा दिया। अमोनिया बनाना है, 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लिख लो। बाकी क्या बच रहा है? 1 ऑक्सीजन इसको दे दो। जब इतना काम कर लोगे आप तो बस बात खत्म है। अब सारी चीज़ों को एक साथ लिखो। बताओ क्या-क्या लिख रहे हो? यहाँ से R फिर C फिर H और फिर O। बताओ ये हो गया NH3 और बाकी यहाँ से हो गया MgOH और ये हो गया आपका X। तो ये बताओ क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। अगर कीटोन बनाना होगा तो बस यहाँ पर H की जगह पर दूसरा मेंबर ले लो, इसमें से किसी को भी। चलो मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया N, RMg और ये हो गया आपका X। बताओ क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले वही सर जो आपने बताया था, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो। जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड ये हो गया N, एक इसका बॉन्ड खाली, एक इसका बॉन्ड खाली। यहाँ से मैं जोड़ दूँगा R
बताओ, यहाँ से मैं क्या जोड़ूँगा Mg और ये हो गया मेरा X। अब यहाँ से क्या करना है हाइड्रोलिसिस करना है। वाटर 2H2O, जब 2H2O आ गया तो क्या करो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो। इसको देना है ऑक्सीजन, इसको देना है 3 हाइड्रोजन, इसको देना है OH। सब लिख लो, चाहे यहाँ से लिखो, चाहे यहाँ से लिखो, जहाँ से आपकी इच्छा। मान लो मैंने यहाँ से लिखा R, फिर CO, फिर बताओ CH3, बन गया कीटोन। चलो बताओ NH3, फिर उसके बाद MgOH और ये क्या हो गया X। आसान है ना? बहुत आसान है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमको क्या करना है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो चलो अगले मेथड की तरफ हम मूव करते हैं। अगला मेथड क्या है मेरा, ये देखो, बाई कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले तो ये समझ ले कैल्शियम सॉल्ट होता है क्या है। मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फार्मूला हो गया, ये RC माइनस और ये हो गया H प्लस। मतलब जब ये टूटेगा तब, अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर HCO माइनस और ये H प्लस, इसको फॉर्मेट पढ़ते हैं। उसी तरीके से ये मान लो मेरा दूसरा मेंबर हो गया CH3COO माइनस और ये हो गया H प्लस, इसको एसीटेट पढ़ते हो। अब अगर सपोज करो कि मेरे पास हो गया RCOO माइनस और ये हो गया मेरे पास Na प्लस, तो प्लस माइनस अगर इक्वल होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, RCOO हो गया। तो इसको पढ़ोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOO माइनस और ये हो गया Ca++। अब प्लस माइनस बराबर नहीं है, तो अब क्या होगा कि इसकी वैलेंसी यहाँ और इसकी वैलेंसी यहाँ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा RCOO, देखो इसके पास आ गया 2 और यहाँ हो गया कैल्शियम, कैल्शियम के पास एक जाएगा, नहीं लिखना है। ये हो गया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरीके से मान लो HCOO मैंने यहाँ लिख दिया 2 और ये हो गया C, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फार्मेट। उसी तरीके से मान लो मैंने लिख दिया CH3COO 2 और ये CO, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। तो ये क्या है ना कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इनसे हमको बनाना कैसे है, तो देखो, पहला मान लो मैंने लिख दिया HCOO और ये हो गया 2 और ये हो गया Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। इनको हीट करना है, हीट करेंगे तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, ये कैल्शियम है, इससे देखो क्या-क्या जुड़ा हुआ है, HCOO ऐसे जुड़ा हुआ है और इसी कैल्शियम से एक और HCOO जुड़ा हुआ है। इसको हीट कर रहे हो, ये हमको प्रोडक्ट बताना है। तो निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के लिए एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो आप ऐसे ले लो, ये इतना निकल जाएगा। बताओ क्या-क्या बच रहा है तब? H बचा, फिर C बचा, फिर H बचा और एक ऑक्सीजन बच गया। ये आपका रहा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन है तो इसी को क्या लिख सकते हो, मेथ ANAL, मेथनल। उसी तरीके से मान लो अगर हमको अगला लेना है CH3COO2 और ये हो गया Ca और इसको हीट करना है और प्रोडक्ट बताना है। तो फिर से आप वही काम कर लो, CH3COO, ये कैल्शियम के साथ COO और ये हो गया CH3। फिर से आप इसको हीट कर लो, हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो, यहाँ पर CaCO3 निकाल लो। कैल्शियम कार्बोनेट निकालोगे कैसे, आप यहाँ से ये इतनी सारी चीज़ें निकाल लो। तो बाकी बताओ क्या-क्या बच रहा है, CH3 बचा, CO बचा और फिर से क्या बचा, CH3 बच गया। ये थोड़ा-सा जगह चाहिए, मैं लिख देता हूँ CH3CO और ये CH3, CH3CO और ये हो गया CH3। ये तो आपका एसीटोन का फ़ॉर्मूला है, कोई दिक्कत? अब देखो, पहले वाले से आपने क्या बनाया है, जब कैल्शियम फ़ॉर्मेट था तो फ़ॉर्मल्डिहाइड मिला है और जब यहाँ पे मेरा कैल्शियम एसीटेट है तो मेरा एसीटोन मिला है, कीटोन। आज जब इन दोनों का मिक्सचर ले लोगे,
तब आपका एसिटल्डिहाइड बनता है। जैसे सपोज़ करो, ये मान लो मेरा एक मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3C, ये कैल्शियम एसीटेट, और ये बताओ क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। इसको हीट कर दें। अब देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ सी, ये कैल्शियम OOC, और ये मैंने लिख दिया CH3। चलो यहाँ से Ca इसको लिखना है, C, देखो OOH, COO, और यहाँ से हो गया H। इसको हीट करोगे तो देखो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट निकाल रहा था, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, तो मतलब यहाँ से भी कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से भी दो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, 2CaCO3 निकल गया। जब दो कैल्शियम कार्बोनेट निकालना तो देखो कैसे निकालोगे, या आप यहाँ से ये निकाल लो और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो बाकी बताओ क्या क्या बच रहा है, CH3CHO, CH3CHO, और यहाँ भी क्या बच रहा है, CH3CHO, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इस तरीके से रिएक्शन आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो ये एक नेमिंग रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में करना क्या है, आपको लेना है एसिड हैलाइड। क्या लोगे, एसिड हैलाइड। आप एसिड हैलाइड ले लो, इसका रिएक्शन कर लो H2 के साथ। जब रिएक्शन करना तो PD कैटालिस्ट और BaSO4 कैटालिस्ट पॉइजन है। ये कैटालिस्ट पॉइजन, इन दोनों के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराना है और आपको बना देना है एल्डिहाइड। याद रखें, इससे केवल और केवल एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। यही इकलौता भी रिएक्शन आप पढ़े हो जिससे केवल एल्डिहाइड बन रहा, कीटोन नहीं बन रहा। इसके पहले वाले में क्या था कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाता था। एसिड हैलाइड का जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O, और ये हो गया X, और ये मेरा हो गया H2, ये PD कैटालिस्ट, BaSO4 कैटालिस्ट पॉइजन। आपको पता है कि जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन हो और हैलोजन हो वो आपस में सबसे पहले कंबाइन करते हैं क्योंकि इनकी एफिनिटी बहुत तगड़ी होती है। HX पहले निकल गया, तो बाकी बताओ कितने हाइड्रोजन थे, दो। तो ये जब X निकल जाएगा तो इनका बॉन्ड खाली हो गया, मतलब RC डबल बॉन्ड O, और ये वाला बॉन्ड खाली। H एक बचा है ना, इसी को लाके यहाँ पे रख दो, ये एल्डिहाइड हो गया। अगर मान लो यहाँ से एक हम फार्मूला लिखना चाहें एसिड हैलाइड का, तो CH3C डबल बॉन्ड O, X के जगह पे मैंने Cl लिख दिया, ये हो गया H2, PD कैटालिस्ट, BaSO4, H और Cl को निकाल लो, CH3C डबल बॉन्ड O, H यहाँ आ जाएगा, इसका नाम हो गया HANOYL क्लोराइड, और बताओ इसका HANALAL एल्डिहाइड हो गया। ये आपका रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है। देखो एक अगला जो नेमिंग रिएक्शन है वो स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या करना है कि आपको लेना है एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, और रिडक्शन करना है, मतलब या तो आप बड़े ब्रैकेट में H लिख लो या तो ऐसे H2 लिख लो। किसके थ्रू करना है या किसके प्रेजेंटेशन में करना है, तो SnCl2 और ये HCl के प्रेजेंटेशन में, और आपको बनाना है एल्डिहाइड। ठीक है, चलो एल्किल साइनाइड का फार्मूला क्या लिखोगे, RC ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया N, और ये हो गया मेरा मान लो H2। आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना है इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर लो। जैसे एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो RC, ये डबल बॉन्ड N, एक इसका बॉन्ड खाली, एक इसका बॉन्ड खाली, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, इसको पढ़ने वाले हो इमीन। फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करना है, वाटर के साथ रिएक्शन करना है। तो देखो अगर मान लो हमको लिखना हुआ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मान लो हम इस H को और इस वाले H को यहाँ पे लिख दिए, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। अब हाइड्रोलिसिस करना है। देखो हमने क्या बताया कि जब भी साइनाइड होता है तो अमोनिया प्रोडक्ट जरूर निकलता है, तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करोगे, आप यहाँ से दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे। दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये जो दो हाइड्रोजन है इसको दे दोगे और इसको क्या करोगे, ऑक्सीजन दे दोगे, क्योंकि अमोनिया निकालना ही है। एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन मिल जाएगा तो मेरा अमोनिया निकल गया यहाँ से NH3। अब बाकी बताओ यहाँ से क्या बच रहा है, R, ये हो गया CHO। देखो यही तो एल्डिहाइड है ना, हाँ वेरी गुड। चलो उसी तरीके से मान लो मैंने लिख दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया N, और ये हो गया H2।
ठीक है? एक बॉन्ड ब्रेक करना है, आप लो बाबा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कर लो, CH3C, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको, डबल बॉन्ड, ये हो गया NH, वाटर के साथ रिएक्शन, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर लो, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, CH3, और ये आपका क्या हो गया, CHO, और ये लास्ट में आपका निकल गया NH3। ठीक है? तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के बाद अब हमको कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कार्बोनिल कंपाउंड की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो मान लो कार्बोनिल कंपाउंड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, ये होता है। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो मान लो ऑक्सीजन यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और जैसे इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो बताओ इसके पास कितने, ये माइनस चार्ज आ गया ना, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अच्छा एक बात बताना, आपको पता है कि ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, 3 4 5 और ये मेरा 6। ठीक है, अब जरा टोटल काउंट करो, 6 तो ये हो गया, एक इससे शेयरिंग किया होगा तो कितना हो गया, 7, और एक माइनस हो गया तो इसके पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बताओ इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब बताओ कार्बन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाहरी सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और मान लो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया। और यहाँ पे किसी ना किसी से जुड़ेगा तो मान लो ये हो गया 5 और यहाँ हो गया 6। या टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, प्लस लगने से एक कम कर लो, तो ये बताओ इसके पास कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया ये। अब देखो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो अनस्टेबल होता है। अगर मान लो देखा जाए, अगर मान लो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराना है, तो तुमको पता है कि यहाँ पर 2 एक्टिव सेंटर बन गए, जैसे एक ऑक्सीजन भी एक्टिव सेंटर है और कार्बन भी एक्टिव सेंटर है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे मतलब ज्यादा किसके पास है, कार्बन के पास है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो बताओ कि सबसे ज्यादा एक्टिव सेंटर कौन होगा, कार्बन होगा। अच्छा कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये मान लो मैं हम ऐसे लिख दें, ये देखो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, माइनस, और इसके पास बताओ कैसा चार्ज है, प्लस। तो तुमको पता है कि जहां प्लस है वहां पे क्या जुड़ेगा, माइनस। तो बताओ माइनस किसके पास होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास। बताओ इसके पास क्या है, माइनस, तो इसके पास कौन जुड़ेगा, प्लस। तो प्लस किसके पास होता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास, ये हुआ ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल। पर एक बात बताओ, कमी कहां पे है ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, कार्बन के पास है। तो एक बात बताओ, रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट कौन करेगा, कार्बन। बात समझ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब ये है कि कार्बन चाहेगा कि मेरे पास अटैक पहले हो जाए। तो इसलिए याद रखना, इस रिएक्शन में पहले अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है, उसके बाद कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा देखो, एडिशन दोनों का होगा, न्यूक्लियोफाइल का भी होगा और इलेक्ट्रोफाइल का होगा, लेकिन नाम सिर्फ क्या दिया गया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों ऐसा दिया गया है, पहले अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कंफर्म हो कि नहीं हो। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड के 3 एडिशन रिएक्शन देखना है। एक तो HCN के साथ एडिशन, और एक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, और एक एल्कोहल के साथ। ठीक है, आओ एक एक करके रिएक्शन हम देखते हैं। तो पहला मेरा है एडिशन ऑफ HCN। तो मान लो मेरे पास ये एल्डिहाइड हो गया, R C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया H। अब एक बात बताना, यहां से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां से बताओ, ये हो गया RCO और ये H, इनके पास कैसा चार्ज, माइनस, और इनके पास बताओ कैसा चार्ज। अब बताओ इस HCN में आपको पता है H के पास प्लस होता है, CN के पास माइनस। तो बताओगे पहले कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, माइनस। तो माइनस किसके पास है, सीएन के पास। यानी इस रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेट कौन करेगा, सीएन। तो सीएन आके यहाँ पे जुड़ेगा, जब सीएन यहाँ पे जुड़ेगा तो बताओ ये सीएन आके यहाँ पे जुड़ गया, ये माइनस था यहाँ प्लस था, हट जाएगा वैसे।
अब बताओ कौन आके जुड़ेगा, तो H प्लस आके जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। तो H प्लस को यहाँ पे लाके जोड़ दो, RCO और H, बताओ ये H और ये हो गया Cn। देखो Cn के जुड़ने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं टू फॉर्म्स साइनोहाइड्रेन, साइनोहाइड्रेन। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना ना Cn के जुड़ने से उसको हम बोलेंगे साइनोहाइड्रेन। तो एक बात बताओ किसमें जुड़ रहा है, एल्डिहाइड में। जो भी एल्डिहाइड लेना उस एल्डिहाइड का नाम लिख देना, मतलब इस पूरे का नाम हो गया एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन हो गया, ठीक है। अच्छा हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया मेरा H, और मान लो मेरे को HCN के साथ रिएक्शन कराना है। तो बताओ H के पास कैसा चार्ज होता है, प्लस, Cn के पास माइनस। आप क्या करो ना, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर लो। जैसे एक बॉन्ड ब्रेक करिएगा तो बताओ CH3C, देखो ये तो ऐसे है, बॉन्ड किसके किसके बीच ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। जिसके बीच बॉन्ड ब्रेक होता है एक एक बॉन्ड खाली हो जाता है। एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक एक बॉन्ड खाली, दो बॉन्ड ब्रेक करे तो दो दो बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड ब्रेक करे तो एक इसका बॉन्ड खाली हो गया, एक इसका बॉन्ड खाली हो गया। तो आप क्या करना, यहाँ पर H को हमेशा ऑक्सीजन के साथ लाके जोड़ देना। समझ गए कि नहीं, सिंपल तरीका है। तरीका यह है कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है, H के पास प्लस होता है, तो एकदम कंफर्म है कि भाई वो सिंपल फंडा, यहाँ पर H आके जुड़ जाएगा। तो H यहाँ पे जुड़ गया और Cn क्या हो गया, नीचे जुड़ गया, बस डायरेक्ट हो गया ये, ठीक है। चलो एक देखो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथ ए एन और एल्डिहाइड के लिए एल लगता है। अब इसके लिए क्या लिख सकते हो, एथ ए एन ए एल और ये साइनो हाइड्रेन। कोई दिक्कत? चलो अब कीटोन का भी देख लो। कीटोन के लिए आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये बताओ क्या हो गया, एच सॉरी आर होता है ना, ये हो गया आर, ठीक। कीटोन का फार्मूला हो गया HCl। बॉन्ड ब्रेक करे, बॉन्ड ब्रेक करने से RCO और देखो आर, ये किनका बॉन्ड खाली, किनका बॉन्ड खाली, किसी को नाराजगी तो नहीं है ना भाई। या देखो ये H और यहाँ पर Cl, बताओ ये तो कीटोन हो गया। अब वो इसका नाम लिखना हो तो कीटोन, अरे वाह, साइनो हाइड्रेन। कोई दिक्कत? चलो एग्जांपल भी देख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बोलो ये हो गया HCN, ये HCN। बॉन्ड ब्रेक करे CH3CO और ये CH3, इनका बॉन्ड खाली, इनका बॉन्ड खाली, क्या लिखूं यहाँ, अरे वाह कैसे सीखे हो जी, हम ही सिखाए हैं। हाँ ये मन करे तो लिख सकते हो, तीन कामा है सॉरी तीन कार्बन है तो प्रोप AN और कीटोन के लिए ओन जोड़ा जाता है। अरे वाह, एसीटोन भी इसका जनरल नेम हो गया। हाँ आप फ्री हो, एसीटोन। तो इसका नाम बताओ क्या लिखोगे, एसीटोन साइनो हाइड्रेन। आसान है कि नहीं आसान है? हाँ भैया चलो 95 नंबर फिक्स। इसी चैप्टर से नहीं बाकी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी चैप्टर से 95 नंबर फिक्स, हालांकि आ जाएगा और केमिस्ट्री में आ जाएगा, निश्चिंत रहो। अब देखो अगला क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। तो चलो एल्डिहाइड का फार्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये रहा सोडियम बाई सल्फाइड। क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक कर लो, ओके आर सी ओ एच, एक इनका बॉन्ड खाली, किनका बॉन्ड खाली, एच ला किसको दे दो, हाँ बाकी जो बच रहा है बटोर के लिख लो, बस। कोई दिक्कत? इसको पढ़ोगे जो भी एल्डिहाइड लोगे उस एल्डिहाइड का नाम लिख देना। अभी तो मान लो ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है, तो एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। चलो अगला देखो, कीटोन के, अच्छा एग्जांपल भी दे देना हमें यहाँ पर। हाँ धीरे धीरे आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, हो ही गए हो यार, कर होना क्या है। बॉन्ड ब्रेक करें, ओके बताइए CH3O और H, यहाँ बॉन्ड खाली, यहाँ बॉन्ड खाली, बताइए क्या जोड़ोगे यहाँ पर, H, यहाँ पर SO3Na, नाम लिख लोगे। हाँ एसिटल्डिहाइड, इसका देखो एक इसका जनरल नेम क्या होता है, एसिटल डिहाइड भी होता है, ये इसका जनरल नेम। या तो दो कार्बन है तो एथ, अरे वाह AN और AL, इसका IUPAC नेम है। तो जो भी लिखना हो आप लिख लो, एथ ANAL,
सोडियम बाई सल्फाइड। अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रहा होगा। चलो, कीटोन के साथ भी देख लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हो गया आर। हाँ भैया, अरे हाँ या ना बोलो। हाँ बोला करो, बोलने से सब होता है। तो आर सी ओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या करूँ यहाँ पर? अच्छा नीचे, अरे वाह, SO3 Na, ये हो जाएगा कीटोन, कीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल तो आप कर ही ले जाओगे आप। चलो, अब अगला हमको देखना है एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो जब एल्कोहल का एडिशन करिएगा ना तो 2 बार करिएगा, ठीक है। चलो, अगर एल्डिहाइड के साथ एडिशन करोगे तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको एसिटल पढ़ोगे, और कीटोन के साथ करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कीटल पढ़ोगे, ठीक है। पर याद रखो, एल्कोहल में एक OH है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, और 2 रहता है तो डाईहाइड्रिक। अब याद रखो, जो कीटोन है वो मोनो एल्कोहल के साथ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, पर कीटोन कभी भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ नहीं करता। कम से कम वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। ये कब होगा? जब एल्कोहल का एडिशन होगा तब। तो एल्डिहाइड तो मोनो मतलब एक OH ग्रुप रहेगा एल्कोहल का तो रिएक्शन कर लेगा, पर कीटोन कहेगा ना, मजा नहीं आ रहा है। जब तक 2 OH ग्रुप नहीं रहेगा तब तक हम रिएक्शन करने वाले नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? तो चलो आओ जरा देखें हम एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से अगर एडिशन कर रहे हैं तो एसिटल जो प्रोडक्ट बनेगा, और कीटोन से करेंगे तो कीटल बनेगा। चलो, मान लो मैंने लिख लिया फॉर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के साथ अगर हम अल्कोहल का एडिशन कर रहे हैं तो देखना क्या कर, 2 बार करना, ठीक है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हो गया एच। अब यहां से अल्कोहल का जनरल फार्मूला वही ROH। बताओ, बॉन्ड ब्रेक करे? अरे वाह, RCO, एक इनका बॉन्ड खाली, एक इनका बॉन्ड खाली। बताओ, इसमें से H इसको लेके दोगे, सहमत हो? नीचे वाला बताओ क्या जुड़ जाएगा, OR। चलो, हमने बोला ना एक बार और अल्कोहल ले लो, लेकिन जब दोबारा अल्कोहल लोगे तो इसमें से वाटर निकालना पड़ेगा तुमको। तो जब वाटर निकालोगे कैसे, यहाँ से देखो OH, और मान लो यहाँ से H, H2O हमने निकाल दिया। तो जब H2O निकाल दिया तो बाकी बताओ क्या बचा, RCOH, और ये OR। बताओगे H हट गया यहाँ का, OH तो यार बच रहा है ना, इसी R को लाके यहाँ जोड़ दो। अरे वाह, अब जब 2 बार OR जोड़ते हैं ना, ये देखो ये कौन सा ग्रुप है, ईथरिक ग्रुप है, बोलो। तो जब 2 बार यहाँ पर OR जुड़ता है तो उसी को क्या कहोगे, एसिटल कहोगे। समझ गए कि नहीं? ये कंफर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बार है ना, अगर 2 बार जुड़ा हुआ तो इसी को हम एसिटल पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक ही बार है तो इसको हेमी एसिटल पढ़ोगे, हेमी एसिटल। कोई दिक्कत? चलो, अब अगर हम बात करते हैं कीटोन का, तो अगर कीटोन होए तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ना रिएक्शन करके डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। तो देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर मैंने आर ले लिया, ईथर का फार्मूला, सॉरी कीटोन का फार्मूला हो गया। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, हाँ OH ऐसे लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत? कार्बन के बॉन्ड पूरा कर लो, 2 है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा लो। बताओ सकल सूरत देख के बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, H2। अरे वाह, इतना अच्छा बताया हो। H2O के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो आप यहाँ से H2O निकाल लोगे। बाकी बताओ क्या क्या बचा, CR, एक इनका बॉन्ड खाली, एक इनका बॉन्ड खाली, यही होगा ना भाई साहब? अब बताओ, यहाँ पर भी जब H निकल गया तो इनका बॉन्ड खाली, और यहाँ पे H निकला तो इनका बॉन्ड खाली, और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड खाली। तो केमिस्ट्री ये सिखाता है, जहाँ 2 बॉन्ड खाली हो आपस में कनेक्ट कर लिया करो। और ये दुनिया का रिवाज भी है, खलिहर व्यक्ति के पास बॉन्डिंग तगड़ी होती है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये देखो, ये पूरा बॉन्ड के बनने से पूरा एक साइक्लिक बॉन्ड बन गया। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इसलिए इसको पढ़ोगे साइक्लिक कीटल। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं है? चलो, एडिशन रिएक्शन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक। चलो, अब हमको देखना है अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, पहले इनकी रिएक्टिविटी देख लो। कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है ना,
वो स्टेरिक हिंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हम बताएं स्टेरिक हिंडेंस हर चैप्टर में लगभग हम बता देते हैं। जहां पर बल्कीनेस ज्यादा होता है वहां स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा लगता है। बल्कीनेस का मतलब जिस फंक्शन ग्रुप के साथ एल्किल ग्रुप जितना ज्यादा जुड़ा रहता है, कार्बन का चेन जितना ज्यादा हो, एल्किल ग्रुप जितना ज्यादा जुड़ा हो, वहां बल्कीनेस बहुत ज्यादा होता है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? तो एक बात बताओ, एडिशन रिएक्शन में तुम क्या देख रहे हो? एडिशन रिएक्शन में तो यही देख रहे हो ना कि भाई एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है जुड़ने के लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अटैक जितना प्रॉपर होता है, जितना बढ़िया से होता है, रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होती है। हम कह रहे अटैक बढ़िया हो ही नहीं पा रहा है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़िया से हो ही नहीं पाएगा। बोलो, इसका मतलब याद रखना कि जितना कम स्टेरिक हिंडेंस लगेगा, स्टेरिक हिंडेंस का मतलब जब अटैक करने जा रहा है तो रुकावट जितना कम आएगा उतना ही बढ़िया रिएक्शन होगा। अब कैसे पता करें कि रुकावट ज्यादा कहाँ आ रहा है? तो बस देख लिया करो कि जिस मतलब जिस ग्रुप में है ना, जैसे मान लो जो ग्रुप है, तो उस ग्रुप से जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप है वो कितना ज्यादा है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? या तो कार्बन का चेन कितना लंबा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर CHO ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर ये मान लो फंक्शनल ग्रुप है। तो सोच के बताओ, सबसे ज्यादा बल्कीनेस तो यहाँ पे हो गया, कार्बन का चेन ज्यादा है, उससे थोड़ा कम यहाँ है, और सबसे कम यहाँ हो गया। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब जहां बल्कीनेस कम होगा, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए याद रखना कि जो लोअर कार्बन के एल्डिहाइड होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे लोअर ही हो गया ना, इन दोनों में ये लोअर हो गया। ठीक है, तो याद रखना जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा बताओ, ये मान लो मेरा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्रुप यहाँ है, मान लो एल्डिहाइड का ग्रुप है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर देखो तो बल्कीनेस दोनों में ज्यादा कहाँ है? इसके पास ज्यादा है, क्योंकि दोनों साइड से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों में देखा जाए तो अगर कंपेरिजन करना एल्डिहाइड और कीटोन का, एक्टिव ज्यादा कौन होता है, तो बताना एल्डिहाइड ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास बल्कीनेस कीटोन के कंपेयर में कम होता है। समझ गया कि नहीं समझ पा? कोई डाउट नहीं है ना? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ आपको कंपाउंड्स का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे इतना रिएक्शन मान लो आपके लिए याद करना है, तो कैसे याद करोगे? केवल फार्मूला याद करो, बाकी रिएक्शन करना हम आपको सिखाएंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन, देखो हाइड्रोक्सिल का सेंस यहाँ पर OH से है, और एमीन का सेंस यहाँ पर क्या हो गया? NH2 से हो गया। ठीक है, अच्छा देखो, जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करते हो तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम आप लिख देना, उस प्रोडक्ट का नाम लिख देना ऑक्जीन। ठीक है, हाइड्रोजीन का फार्मूला देखो क्या है, बड़ा सिंपल है, NH2, 2 बार लिख दो NH2, हो गया। इसको रिकॉल करते रहो, जब तक हम लिखें तब तक मन में रिकॉल करते रहो। ठीक, अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन। ठीक, चलो अब देखो फेनिल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हो? NH2 लिखते हो, एक H कम करके और यहाँ फेनिल जोड़ दो, बस हो गया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा भाई साहब फेनिल हाइड्राजोन। बोलो, भूलोगे नहीं ना? हमको नहीं टॉपिक यार। ठीक है, चलो अब अगला देखो क्या है, 2,4 नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो यहीं से छोटी कड़ी पकड़ो, हाइड्रोजन के लिए NH2, लेकिन यहाँ पे H ना लगाना क्योंकि हमको फेनिल जोड़ना है, तो हमने यहाँ से ऐसे फेनिल जोड़ दिया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर कह रहा दूसरे पर और चौथे पर, तो देखो यहीं से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, दूसरे और चौथे पर डाई नाइट्रो, मतलब 2 बार NO2 जुड़ा हुआ है, NO2, इसको 2DNP भी पढ़ोगे। समझ गए कि नहीं? अब देखो जहां हाइड्रोजन आ रहा है उसको क्या कर दे रहे हो? हाइड्राजोन। तो आप इसको लिख सकते हो 2,4 DNP हाइड्राजोन, हाइड्राजोन भाई डाई नाइट्रोफेनिल हो गया। बोलो, अच्छा सेमी कार्बाजाइड, भाई साहब देखो NH2NH, अब देखो ये बताओ किसका फार्मूला है? C डबल बॉन्ड O और NH2, एसिड एमाइड का फार्मूला है। तो हाइड्रोजन वाले ही फार्मूले में अगर एसिड एमाइड जोड़ दोगे तो सेमी कार्बाजाइड हो गया। मतलब देखो कितना सिंपल तरीका है, एक फार्मूला याद करो, एक फार्मूले से सारे फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट का नाम होगा सेमी कार्बाजोन। आसान है कि नहीं आसान? तो देखो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हमको रिएक्शन करना है। देखो एल्डिहाइड के लिए R, C डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं,
हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला H2N और ये क्या हो गया OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। जितना भी अभी फार्मूला लिखे हो ना, सारे फार्मूले में आपको केवल क्या करना है, वाटर निकालना है, और वाटर निकाल के बाकी जो बच रहा सबको जोड़ दो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, निकल गया H2O, वाव। तो बाकी बताओ क्या बचा, C डबल बॉन्ड, यहाँ R, यहाँ H, और ये देखो NOH। बताओ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको ऑक्सीजन पढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर एल्डिहाइड लिए रहोगे उसी एल्डिहाइड का नाम लिख देना और ऑक्सीजन जोड़ देना, एल्डिहाइड ऑक्सीजन। लाइक देखो बाबू, ये हो गया CH3, अरे वाह H, 2 कार्बन है तो HANAL, और यहां से बताओ ये हाइड्रोक्सिल एमीन, कोई दिक्कत? हाँ, चाहे अब देखो यहां से वाटर निकाल लो। अब वाटर निकालने के बाद बाकी बताओ क्या क्या बच रहा, C डबल बॉन्ड, यहां बताओ CH3HNOH, तो क्या लिए हो HANAL ऑक्सीजन। आसान है। कीटोन के साथ भी रिएक्शन देख ले। चलो कीटोन का C, यहां भी R जुड़ेगा, यहां भी R जुड़ेगा, और C के साथ डबल बॉन्ड O रहेगा। बोलो हाइड्रोक्सिल एमीन H2NOH, कोई दिक्कत? वाटर निकाल दें? अरे वाह, भूलोगे? इतना सिंपल रिएक्शन भूल जाओगे ना मुन्ना। है देखो C, ये R, ये डबल बॉन्ड N, और ये हो गया OH। कीटोन लियो ना, कीटोन ऑक्सीजन, कितना आसान रिएक्शन है भाई। चलो C डबल बॉन्ड O, CH3, बताओ H2NOH, क्या निकाल दें? हाँ भाऊ, हाँ H2O। जब आप यहां से H2O निकाल दिए तो बाकी बताओ क्या क्या बच रहा है, यहां हो गया CH3, यहां भी CH3, डबल बॉन्ड NOH, ये है आपका एसीटोन, इसका नाम एसीटोन ऑक्सीजन, कोई दिक्कत? चलो दूसरा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फार्मूला, जब हाइड्रोजन का फार्मूला तो हम क्या बताया आपको कि केवल वाटर निकालना सीखो। अरे वाह, देखो ये यहां से, ये यहां से, क्या निकल गया H2O। बाकी जो बच रहा लिख लो, C डबल बॉन्ड, ये R, यहां पर H, यहां पर N, NH2। एल्डिहाइड ले रहे हो ना, तो एल्डिहाइड, हाइड्रोजन से रिएक्शन करोगे तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको, हाँ भैया, हाइड्राजोन, हाँ ये हो गया हाइड्राजोन, कोई दिक्कत? चलो ये बताओ फिर से, वाटर निकाल ले। इतना सिंपल रिएक्शन कभी भी नहीं पाओगे आप। वैसे यार ऑर्गेनिक में सब रिएक्शन सिंपल ही बताएं आपको। C और ये हो गया H, डबल बॉन्ड N, NH2, ठीक है, HANAL, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, हाइड्राजोन लिख दोगे, कोई दिक्कत? चलो हाइड्रोजन से रिएक्शन हो गया। अब बताओ क्या है, फेनिल हाइड्रोजन, ये तो कीटोन के साथ भी कर लो एक बार। सारे रिएक्शन में ये वाटर निकाल दो, बोलोगे नहीं ना? चलो बताओ C, ये हो गया R, यहाँ भी हो गया R, डबल बॉन्ड N, और ये हो गया NH2, कोई दिक्कत? चलो तो ये एक और एग्जांपल यहाँ देख लो, नाम तो लिख ही लोगे, ये सारी जगह आप क्या निकाल लो H2O, C, ये बताओ डबल बॉन्ड N, NH2, ना गाँव तो लिख ही लोगे आप। चलो अब क्या है, फेनिल हाइड्रोजन, कुछ भी नहीं, रिएक्शन वही था, बस फेनिल जुड़ गया। वाटर फिर से आप निकाल लो, वाटर निकाल लो। कौन कहता है केमिस्ट्री बड़ी हार्ड है यार? हार्ड है क्या जी? तब कहाँ कहते हो केमिस्ट्री हार्ड है? कौन कहता है केमिस्ट्री हार्ड है? बताओ हार्ड है क्या? पूरे रिएक्शन में तो केवल वाटर निकालना है यार, आधी केमिस्ट्री तो वाटर निकाल निकाल के बन गया है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, हाँ भाई, फिर उसके बाद हाँ फेनिल हाइड्राजोन, हार्ड है क्या? अरे यार कौन कह दिया यार, फिर से वही काम देखो,
कौन अफवाह फैलाए केमिस्ट्री हार्ड है? हाँ भाई, भाई देखो हार्ड नहीं है भाई। कुछ है क्या इसमें? है? कौन कह रहा है केमिस्ट्री हार्ड है? हाँ हार्ड। अब आओ देखो 2 DNP के साथ रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी ना करो। ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर कहाँ हार्ड है भाई? कुछ भी नहीं है। वाटर निकाल दिए, यहाँ भी H2O निकाल दिए, बस पानी निकालते चलो, रिएक्शन बनके तैयार हो गया। RH डबल बॉन्ड NH NO2 NO2 लिख ही ले जाओगे। हाँ भैया, एल्डिहाइड 2,4 DNP हाइड्राजोन कर लोगे। यहां भी वही काम, CR डबल बॉन्ड N फिर NH, यही है ना रिएक्शन? हार्ड है? कौन कह रहा था हार्ड है? आसान है कि नहीं आसान है? बहुत आसान है। सेमी कार्बाइड, अरे वाह, क्या करे यार, अरे बहुत सही, सब वही काम करना है। ये तो क्लास, अरे क्लास 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे भी कर ले जाएंगे। कुछ भी ना देख, अगर उनके सामने ऐसे अरे दे दो और कहो भैया खाली वाटर निकालो, बाकी जो बच रहा है वो लिख दो, नहीं कर लेंगे? कर लेंगे यार, बेइज्जती करा रहे हो तुम लोग। है देखो H2O। अब ये बताओ, C ये हो गया R, H डबल बॉन्ड N NH, C डबल बॉन्ड O NH2। कोई दिक्कत? बोलो, बोलने से सब होता है। वाह, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन है ना। चलो, C ये हो गया R, ये हो गया R डबल बॉन्ड N फिर NH, C डबल बॉन्ड O NH2। हाँ भाई, अब ये कीटोन का सेमी कार्बाजोन हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, एक स्पेशल रिएक्शन है, रिएक्शन विथ अमोनिया। अब एल्डिहाइड का पहला मेंबर होता है फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला हो गया HCHO। इसका रिएक्शन हमको कराना है अमोनिया के साथ, तो यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन का पूरा नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। समझो, CH2 ग्रुप है तो इसको मेथिलीन पढ़ते हैं, एक कार्बन है तो CH2 इसको एथिलीन पढ़ोगे। फिर उसके बाद CH2 तीन है तो प्रोपिलीन पढ़ोगे। तो देखो फार्मूला कैसे सेट करना है, ये क्या कहा है मेरे से, हेक्सामेथिलीन, ये देखो ये याद कर लो और उसके बाद फार्मूला खुद से बनाओ। मेथिलीन के लिए मैं क्या CH2 लिख सकता हूं? कितनी बार कहा है? हेक्सा मतलब 6, हेक्सामेथिलीन हो गया। एमीन के लिए मेरे को N का यूज करना है, और देखो आगे कहा है टेट्रा, टेट्रा के लिए क्या 4, कोई दिक्कत? और बाकी देखो क्या क्या बचा, ऑक्सीजन बच रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर H2O बना लेंगे। अब रह गई बात रिएक्शन बैलेंस करने का, इसमें तो एक्सपर्ट हो 3-5 करने में। बताओ नाइट्रोजन कितना है? हाँ 4 है ना। अच्छा, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ? हाँ भाई, चलो बताओ। अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कार्बन मेरा चेक करो, कार्बन कितनी टाइम है? 6 टाइम, तो क्या मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ? ऑक्सीजन कितनी टाइम हो गया? तो क्या मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ? देखो बाकी सब बैलेंस है क्या? अगर हाइड्रोजन चेक करना हो, बड़ी दिली तमन्ना हो तो चेक कर लो। हाँ कंफर्म? अरे देख लो, 6 यहाँ 6 यहाँ 12 और ये 4 24 हो गया, 12 और 12 24 हो गया। अरे भाई, इसी को यूरोट्रोपिन भी कहते हो, यूरोट्रोपिन, कोई दिक्कत? ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का पूरा नाम है यूरोट्रोपिन, और ये देखो यूरिन इन्फेक्शन में इनका यूज करते हैं, और ये बड़ी खतरनाक चीज है। RDX का नाम सुने होगे ना, RDX एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है ये, समझ गए कि नहीं समझ पाए? तो यूरोट्रोपिन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो वही RDX बनता है, समझ गए ना। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है ये, ठीक है। चलो, तो देखो अब हमको पढ़ना है ना कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से 2 प्रोडक्ट बनता है, एक तो एल्केन बनता है और दूसरा दूसरा एल्कोहल बनता है, समझ गया ना। हाँ, अब देखो एल्केन बनेगा कि एल्कोहल बनेगा वो डिपेंड करेगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो, ठीक है।
तो सबसे पहले आओ हम आपको बता दें कि क्या रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा लेंगे कि हमको अल्कोहल मिलेगा और क्या ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो हमको एल्केन मिलेगा। ठीक है, चलो तो देखो, अगर मान लो हमको एल्केन बनाना हो, तो एल्केन बनाने के लिए इनमें से किसी का भी यूज कर दोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो एल्केन बना देगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये ZnHg और HCl अगर इनका यूज करोगे तो यहाँ पर एक नेमिंग रिएक्शन आता है जिनको हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और अगर इनका यूज करोगे, ये तो अरे अभी क्या पढ़े इसको, हाइड्रोजन, और ये सोडियम है और ये एथिल अल्कोहल है। तो अगर इनका यूज करोगे तो इसको वोल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं। वोल्फ किस्नर रिडक्शन में चाहे इसका यूज कर लो चाहे इसका यूज कर लो, बात समझ गया ना। तो देखो, चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, हमको मिलेगा एल्केन। अगर नाम दे दिया स्पेशल, क्लीमेंसन लिखिए, तो जब नाम स्पेशल देगा तो इसी का यूज करना। वोल्फ किस्नर कह दिया, स्पेशल रिएक्शन कह दिया, तो आप इसी का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो नाम नहीं दे रहा है, केवल ये कह रहा है कि कार्बोनिल से आप एल्केन बनाइए, तो किसी का भी यूज कर लेना। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अभी मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है कोई, तो ये मान लो एल्डिहाइड का फार्मूला क्या हो गया, RCHO। ठीक, इसका हमको करना है रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए H लिख लो, या तो बड़े ब्रैकेट में केवल H लिख लो। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, देखो कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो, एल्केन बनाना है ना, एल्केन में केवल कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजन हटा दो और हटाने के बाद केवल कार्बन हाइड्रोजन रहने दो। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, R और Cl। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। तो बताओ, एक और एक हाइड्रोजन, दो की और कमी है, तो इसमें 2 और बढ़ा दो। एक था ही, 2 और बढ़ा दिए तो 3। तो कहोगे सर ये ऑक्सीजन को कहां भेजें, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऐसे H2O बना ली। अब मैं क्या करता हूं, टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लिया, ये 3 और 2 5, तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 और 1 वो कितना हो गया, 5 हो गया। लाइक मान लो मैंने लिख दिया CH3 और ये हो गया मेरा CHO, कोई दिक्कत। चलो अब देखो ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मान लो डायरेक्ट अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो देखो कैसे लिख सकते हो, ये हो गया मेरा CH3 CH, ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड O। आप क्या करो, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर लो, और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद 2H इसको दे दो और 2H इसको दे दो, ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऊपर लिख लेना रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड। बाकी बताओ क्या लिख लोगे, इधर से CH3 और यहाँ क्या हो गया CH3, और ये बताओ क्या हो गया H2O। बताओ यहाँ पर AN और उसके बाद Al, और यहाँ पे बताओ ANE, कोई दिक्कत, इंटर कन्वर्जन में काम आ जाएगा। अब अगर मान लो मेरे पास कीटोन है RC, ये डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया R, और हमको यहां से इसका रिडक्शन करना है, ये हो गया मेरा रिडक्शन H2 रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड। कोई दिक्कत, फिर से वही पुराना जुगाड़, बॉन्ड ब्रेक करें। अरे वाह, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मैं क्या करूं, ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। बाकी लिख लो यहां से, बताओ RCH2 और ये क्या हो गया R, सिंपल है ना। और बाकी बताओ H2O हो गया, ये देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हाइड्रोजन तो बैलेंस कर ही लोगे भाई, यहाँ लिख लेना मेरा छूट गया हुआ 2H2। ठीक है, चलो 2H2, वही पुराना जुगाड़, क्या करूं, बॉन्ड ब्रेक, इनके हिस्से में, हाँ इनके हिस्से में 2H और इनके हिस्से में भी 2H। तो बताओ CH3 CH2 CH3, बताओ H2O, कोई दिक्कत। तो ये था आपका, जब आप इसको हाँ एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर मान लो स्पेशल इसने नाम दे दिया क्लीमेंसन, तो क्लीमेंसन जब नाम दिया तो प्रोसेस तो वही है ना, ऊपर का एजेंट चेंज कर लो। मान लो अगर मेरे पास ये क्या है बताओ, एल्डिहाइड, और रिडक्शन करना है, प्रोसेस तो वही रहेगा ना। देखो ZnHg, इसको जिंक अमलगम पढ़ा जाएगा, और ये HCl,
कोई दिक्कत? चलो क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक कर लो। हाँ भाऊ, हाँ बताओ, इसके हिस्से में, हाँ 2H और इसके हिस्से में 2H, तो बताओ ये हो गया RCH3 और ये H2O, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका क्लेमेंसन रिएक्शन। वोल्फ किसनर कहेगा वही चीज रहेगा, कोई दिक्कत? अब देखो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, NH2 NH2 और ये सोडियम एथिल अल्कोहल, बस ऊपर का एजेंट चेंज करना है, प्रोसेस में कोई भी चेंजिंग हम नहीं कर रहे हैं। ये बताओ यहाँ पर 2H, यहाँ पर 2H, बताओ आप RCH2 सॉरी CH3 ना, क्योंकि एक H तो पहले से है ही, और ये हो गया H2O, कोई दिक्कत? चलो अगर मान लो हमको अल्कोहल में रिडक्शन करना, मतलब एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसका अल्कोहल में रिडक्शन करना है, तो इसमें से किसी भी एजेंट का यूज कर लोगे तो अल्कोहल दे देगा, पर याद रखना एल्डिहाइड देगा 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन लोगे तो वो क्या देगा 2 डिग्री अल्कोहल। आओ जरा देखें, देखो 1 डिग्री अल्कोहल R, ये हो गया एल्डिहाइड लेना हमको, डबल बॉन्ड O और ये बताओ क्या हो गया H, कोई दिक्कत? चलो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल तरीका ये है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, देखो अगर तुम कहो तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कैसे, ध्यान से देखना, RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड हो गया, कोई दिक्कत? आप क्या करो एक बॉन्ड को ब्रेक कर लो, एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो किसका बॉन्ड खाली है, किसका बॉन्ड खाली, देखो जितने बॉन्ड ब्रेक करते हैं उतना ही बॉन्ड खाली होता है। इसके पहले वाले रिएक्शन में देखो हम क्या कर रहे थे, इसके पहले वाले रिएक्शन में हम दोनों बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, तो इसलिए 2H देना पड़ रहा था, ऊपर भी और नीचे भी। जब एक ही बॉन्ड ब्रेक किए होते तो एक H ऊपर देना पड़ता है, एक H नीचे। बताओ सोच के बताना, यहाँ कितना बॉन्ड ब्रेक किया है, तो एक के एक H दोगे, एक H इसको दोगे और एक H इसको दोगे, तो देखो ये मेरे पास हो गया H2 और मैंने लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई दिक्कत? एक H इसको दे दिए, एक H इसको दे दिए, तो बाकी बताओ क्या हो गया RCH2 और ये क्या हो गया OH, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया ना, अरे वाह। एग्जांपल देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैंने लिख दिया H2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बताओ क्या करूं, हाँ अरे वाह, एक बॉन्ड ब्रेक कर लूं ना, एक ही बॉन्ड ब्रेक करूंगा, एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इसको H दूंगा और इसको H, बस CH3CH2 और OH, आसान है कि नहीं आसान है, अरे वाह, HANAL एल्डिहाइड है ना, HANOL कन्वर्जन में काम आएगा ये। चलो 2 डिग्री का देखो, 2 डिग्री R सॉरी कीटोन के लिए देखो, ये है, ये देखो ये है 1 डिग्री अल्कोहल जब हमको मिला है तब, और ये एल्डिहाइड लिए हो, और कीटोन देखो, कोई दिक्कत? चलो हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या करूं, एक बॉन्ड कहीं से ब्रेक कर लिया, अब एक बॉन्ड ब्रेक कर लोगे तो बताओ इसको H इसको H, कोई दिक्कत? अरे वाह, ROH ये भी H और ये भी H, तो बताओ कितने डिग्री का मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल है। उसी तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3, बताओ फिर वही काम, अब आओ बॉन्ड ब्रेक, इसके हिस्से में H, इसके हिस्से में H, तो ये मिल गया मेरा CH3OH फिर H और CH3, कोई दिक्कत? 3 कार्बन है तो प्रोप AN और ये क्या है कीटोन है ना, तो दूसरे पे 2ONE, इसी तरीके से देखो प्रोप AN2 ऑल हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के बाद हमको पढ़ना है कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें 2 रिएक्शन बड़ा फेमस है, एक तो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन
और एक फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन। और दोनों क्या है ना कि पूछता तो जरूर है, कंफर्म हो ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टॉलेंट रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखो टॉलेंस रिएजेंट का मतलब होता है कि अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। अगर सिल्वर नाइट्रेट किसी अमोनिकल सोल्यूशन के साथ है तो उसी को हम बोलेंगे टॉलेंट रिएजेंट। ठीक है, तो चलो अगर हम टॉलेंट रिएजेंट की बात करें तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टॉलेंट रिएजेंट। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि मेरे पास ये हो गया NH4OH, तो देखो एक ये अमोनिकल सोल्यूशन हो गया, अमोनिया का सोल्यूशन हो गया, और इसमें मान लो मैंने मिला दिया AgNO3, तो ये देखो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन है, ये टॉलेंट रिएजेंट कहला सकता है। ठीक है, चलो अब अगर मान लो हमको इसको डिनोट करना हो, तो अगर आपको रिएक्शन में डिनोट करना है तो ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन में हमेशा टॉलेंट एजेंट को Ag2O से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करता है कि अगर मान लो आपके पास एल्डिहाइड है तो ये क्या काम करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा तो इसमें क्या होता है ना, एक ब्लैक पीपीटी बनता है, और ये जो ब्लैक पीपीटी बनता है वो सिल्वर का होता है। ठीक है, और सिल्वर के इस ब्लैक पीपीटी को हम सिल्वर मिरर कहते हैं। तो देखो अब इसमें से पूछेगा क्या, या तो डायरेक्ट पूछेगा शॉर्ट नोट अबाउट टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के बारे में आपको लिखना रहेगा, या तो पूछेगा कि सिल्वर मिरर कैसे बनता है। ठीक है, तब आपको ये रिएक्शन करना रहेगा। ठीक, तो आओ जरा हम रिएक्शन करके देखते हैं। मान लो मेरे पास ये एल्डिहाइड और ये है टॉलेंट रिएजेंट। ठीक, होगा क्या कि ये जो एक ऑक्सीजन है इसको मिल जाएगा, तो RC OH हो गया, कोई दिक्कत। और आपको पता है कि ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो सिल्वर है वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया। जैसे सिल्वर ऑक्सीजन से अलग हो गया, सोल्यूशन में एक ब्लैक पीपीटी बनाने लगेगा। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? ये जो ब्लैक पीपीटी है इसको हम बोलेंगे सिल्वर मिरर। क्या बोलोगे इसको, सिल्वर मिरर बोलोगे। ठीक है, और ये किस रंग का होगा, ब्लैक पीपीटी बनाएगा। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट होता है। अब जैसे मान लो एग्जांपल हमको करना है, ये एस्टल्डिहाइड है, बताओ ये इसको आप एक दे दोगे ऑक्सीजन तो ये हो जाएगा CH3COOH, और यहाँ से बताओ क्या हो गया 2Ag, कोई दिक्कत। ये एसिटल्डिहाइड है और ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। अगर इसका हम IUPAC नेम लिखें तो दो कार्बन है तो क्या लिखोगे एथ AN और ये Al, और इसका देखो एथ ANOIC एसिड, एथेनोइक एसिड। तो देखो ये रिएक्शन ना, ये रिएक्शन इंटर कन्वर्जन में भी काम आ सकता है। जैसे मान लो आपसे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कह दिया तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो अगला जो आपका रिएक्शन है वो है फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है ना, फेलिंग सोल्यूशन दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक हम बोलते हैं फेलिंग ए और दूसरे को बोलते हैं फेलिंग बी। फेलिंग ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होता है, और फेलिंग बी जो होता है वो एल्कलाइन सोल्यूशन होता है सोडियम टार्टरेट का। तो सोडियम टार्टरेट का फार्मूला देखो कैसे, आपको याद रखना, हालांकि याद नहीं रखना है, बस मैं बता दे रहा हूं कि ये होता क्या है। देखो ये दो कार्बन लिख लो, इस वाले कार्बन से COOH ग्रुप और इस वाले कार्बन से भी COOH वाला ग्रुप, लेकिन H नहीं लिखना है क्योंकि हमको सोडियम लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी Na लिख लो और यहाँ पर भी Na लिख लो। ठीक, और इनके ऊपर OH और इनके ऊपर OH, कार्बन के बॉन्ड पूरा करना तो एक एक H लगा लो। ये सोडियम टार्टरेट का फार्मूला होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट और सोडियम टार्टरेट के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, फेलिंग सोल्यूशन कहेंगे। और फेलिंग सोल्यूशन को रिएक्शन में लिखना होगा तो हम CuO से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका भी काम क्या है, ये भी क्या काम करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब देखो जब तुम्हारा टॉलेंस रिएजेंट था तब भी पीपीटी बनता है, और फेलिंग सोल्यूशन रहेगा तभी भी पीपीटी बनेगा। दोनों में अंतर यह है, टॉलेंस रिएजेंट में ब्लैक पीपीटी बनेगा और इसमें जो बनेगा वो रेड ब्राउन पीपीटी बनेगा। ठीक है, चलो ये पीपीटी किसका बनेगा, तो क्यूपरस ऑक्साइड का बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉपर के ऊपर सिंगल प्लस भी होता है, कॉपर के ऊपर डबल प्लस भी होता है। तो जब सिंगल प्लस है तो उसको पढ़ो क्यूप्रस, और जब डबल प्लस है तो क्यूप्रिक। तो मान लो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, दो। यहां भी ऑक्सीजन के ऊपर दो। देखो इसको लिख सकते हैं Cu2O और ये हो गया CuO। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया और ये क्यूप्रिक, याद रखो।
ये फेलिंग सोल्यूशन को CuO से डिनोट करते हैं। तो जो CuO है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? मतलब ये क्यूप्रिक है और ये क्या है? क्यूप्रस। तो जो क्यूप्रिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूप्रस में हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर रिएक्शन लिखते हैं हम। मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है, ये फेलिंग सोल्यूशन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2O। बताओ कॉपर कितनी बार है? तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो ऑक्सीजन भी कितनी बार हो गया? एक ऑक्सीजन तो यहाँ है ही, एक ऑक्सीजन जो बच रहा है इसको आप दे दो, तो RCOOH, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड ना। अरे वाह, ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब ये जो बनेगा ना, ये भी पीपीटी बनाएगा, पर ये किस कलर का बनाएगा? रेड ब्राउन पीपीटी बनाएगा, रेड ब्राउन पीपीटी बनाएगा। ये वाला रिएक्शन देख लो, बताओ Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, एक यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, CH3COOH। आसान है कि नहीं आसान है? चलो ये तो कंफर्म हो गया। अब ये महा इंपॉर्टेंट हेडिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा है, अब हर साल पूछता है। ठीक है, दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो कैनिजारे और एक होता है एल्डोल रिएक्शन। ये फिक्स है, समझ रहे हो कि नहीं? हर साल बोर्ड में इनको आना है तो आना है। ठीक है, चलो तो अभी क्या है ना कि पहले तो ये समझो कि कैनिजारो रिएक्शन देते कौन है? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे पहचानेंगे कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? तो देखो भाई साहब, हम आपको एक चीज सिखा दी, मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ मान लो मेरे पास कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखो कार्बन से अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक, और अल्फा कार्बन का जो अगर पड़ोसी है तो वो बीटा कहलाएगा। अल्फा कार्बन से अगर H जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे ये अल्फा हाइड्रोजन है, और बीटा कार्बन से अगर H जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? बीटा H हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? चलो, मतलब एक चीज समझ लो, जब तक अल्फा कार्बन नहीं है तब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख दिया ये CHO हो गया मेरा, तो CHO एल्डिहाइड एक ग्रुप है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पर 3H ऐसे लगा दिया, समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? तो 3H जब लगा दिया है तो बताओ ये तो अल्फा हो गया, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो ये बात समझ गए कि नहीं? अगर मान लो मैं लिख दिया CHO, ठीक, और यहाँ पे मैंने लगा दिया H, तो बताओ ये ग्रुप है ना, क्या ये ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ रहा है क्या? तो जब तक अल्फा कार्बन है तब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है पर इसमें अल्फा हाइड्रोजन। एक बात समझ लो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिजारो देते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। तो एक बात याद रखना कि एक क्वेश्चन तो यहीं से अराइज होता है कि कौन सा रिएक्शन कैनिजारो देगा, कौन सा कंपाउंड कैनिजारो देगा और कौन सा कंपाउंड एल्डोल देगा। अल्फा नहीं तो कैनिजारो, अल्फा है तो एल्डोल। कंफर्म ना? चलो, तो ये बात हम कंफर्म हो गए। अब देखो ध्यान से, पहला लाइन तो वही है कि जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो क्या देगा? कैनिजारो। अब कैनिजारो रिएक्शन करना, अच्छा इसका एक एग्जांपल लिख लो, जैसे ये मान लो HCHO हो गया, ये फार्मल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड C6H5 और ये CHO। ठीक है, अब देखो करना क्या है, कैनिजारो करना कैसे क्या है? जो भी मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके सेम दो मॉलिक्यूल्स लेना है, उनको क्या करना है? कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड बेस के साथ हीट करना है। तो जब हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक तो एल्कोहल बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बनेगा। ठीक, चलो अब हम रिएक्शन करके देखते हैं। मेरे पास ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसी का सेम दो मॉलिक्यूल्स ले लिया HCHO, और मैंने इसको क्या किया? हीट कर दिया। ये कॉन्क कोई भी बेस ले लो लाइक NaOH, कोई दिक्कत? चलो अब क्या करोगे ना, प्रोडक्ट हमको बनाना है। ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को ऐसे लिख लो, और इस वाले कार्बन को भी आप ऐसे लिख लो। पहले वाले कार्बन में जोड़ दो OH, और दूसरे वाले कार्बन में ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान से समझना, ये जो है वो कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में रहेगा। अब समझना, इस कार्बन के जस्ट बगल में क्या जुड़ा हुआ? H। हाँ, जो भी चीज जुड़ेगा आप उसको ऐसे लिख लोगे। ठीक है, चलो इस कार्बन के बगल में बताओ क्या जुड़ा हुआ? H। वो भी जो भी चीजें है लिख लो।
अब दो काम करना है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पे आपको प्लस जोड़ना है। तो प्लस कौन सा जुड़ेगा, तो याद रखना बेस का जो प्लस है ना वही जुड़ेगा। OH के पहले वाला देखो, OH के इधर जो भी होगा वो प्लस होगा, तो ये बेस का जो प्लस है वही लाके यहाँ पे जोड़ दो, तो ये हो गया Na। अब यहाँ पे क्या करना है, कार्बन का बॉन्ड पूरा कर लो। तो देखो दो है, दो और लगा लो H, ठीक है। टोटल बताओ यहाँ पे इस कार्बन के पास टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, अरे 3 है ना। तो क्या मैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं CH3OH, कोई दिक्कत। अब ये हो गया एक कार्बन है तो मेथ ANOL, इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट, कोई दिक्कत। चलो अब सपोज करो इसके साथ हमको रिएक्शन देखना है, ये हो गया मेरा CHO और एक और सेम मॉलिक्यूल्स ले लो CHO। अब मान लो मैंने यहां से ले लिया कॉन्क NaOH, बताओ क्या करा जाए, इस वाले कार्बन को आप ऐसे बना लो OH, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसमें जोड़ दो COO और यहाँ पे जोड़ दो Na। बताओ इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन, तो आप ऐसे बेंजीन जोड़ लो, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन, तो फिर से आप ऐसे बेंजीन जोड़ लो। कार्बन के बॉन्ड पूरा करना, दो हाइड्रोजन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका नाम हो गया बेंजिल एल्कोहल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ये आपका है कैनिजारो रिएक्शन। अब समझना कैनिजारो में क्या देखे हो, सेम मॉलिक्यूल्स लिया जा रहा है ना, सेम, लेकिन अगर मान लो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए, लाइक जैसे मान लो मैंने एक इसको ले लिया एक इसको ले लिया, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कैनिजारो मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन है तो कैनिजारो, और डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो क्रॉस कैनिजारो हो गया। तो जरा देखो, मान लो मेरे पास एक ये है और एक ये है, दो अलग अलग है ना। अब ये मेरे पास बेस हो गया कौन सा, कॉन्क, तो अब देखो ये होगा क्रॉस कैनिजारो, रिएक्शन वही करना आपको, कौन सा वाला, इस वाले कार्बन को आप बना लो OH, इस वाले कार्बन से, इस कार्बन से जो भी ऐसे जुड़ा हुआ था आप जोड़ लो, दो हाइड्रोजन लिख लो, और इस वाले कार्बन को जोड़ दो COO, यहां वाला Na, और फिर बताओ इस कार्बन के इधर क्या है H, बन गया। तो ये आपका हो गया कैनिजारो रिएक्शन, सॉरी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब इसी तरीके से एक और महा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कौन देगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अच्छा देखो कैनिजारो और एल्डोल में दो मेन डिफरेंट है। पहला डिफरेंट, कैनिजारो कौन देता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल होंगी, ठीक है। दूसरी बात, जब आप कैनिजारो कराते हो तो उसमें बेस जो लेते हो वो रहता है कंसंट्रेटेड, और जब एल्डोल कराओगे तब जो बेस लोगे वो आपका रहेगा डाइल्यूट। ये दो आपको यहां से ना मेजर डिफरेंट आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए ना। चलो अब देखो इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी कहानी ये है कि इसमें भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स लेना है, ठीक है। अब जरा देखो ये मेरे पास सेम टाइप के दो मॉलिक्यूल्स हो गए। अच्छा देखो ये ग्रुप है ना, और ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये जो रिएक्शन मिलेगा वो एल्डोल मिलेगा, ठीक। तो जैसे मान लो ये अल्फा हाइड्रोजन के दो हमने सेम मॉलिक्यूल्स ले लिया है, और देखो हमने डाइल्यूट बेस के साथ इसको हीट करना है, और हमको पता करना है यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं ना, सिंपल आपको एक जुगाड़ बताते हैं, पहले वाले मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन आगे करना है। जैसे ये पहला वाला मॉलिक्यूल्स है तो इस पहले वाले मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन को आगे कर लो, दूसरे मॉलिक्यूल्स का जो अल्फा अल्फा कार्बन है उसके दो हाइड्रोजन आगे करना है, तो अल्फा यही हो गया ना भाई, इसमें से सिर्फ दो हाइड्रोजन आगे कर लो, ये मेरे पास दो हाइड्रोजन, एक यहां एक यहां, अब दो हाइड्रोजन मैंने यहां से आगे कर लिया, बताओ ये हो गया मेरा डाइल्यूट NaOH। अब बताओ रिएक्शन की शकल सूरत देख के बताओ क्या होने वाला, वाह H2O केवल निकाल दिया जाता है, जब H2O निकाल दोगे तो बाकी जो बच जा रहा है उसको बटोर के लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CHO। भाई सब देखो
CHO पहले भी था, एल्डिहाइड है, CHO अभी भी है, एल्डिहाइड है, पर इन दोनों में अंतर यह है कि पहले सिंगल बॉन्डेड था, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अभी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये जो एल्डिहाइड है वो अनसेचुरेटेड वाला है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको अनसेचुरेटेड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड। तो देखो जब आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो अनसेचुरेटेड बनता है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, चलो अब ये जरा एग्जांपल देखना। ये एग्जांपल आपको करना है CH3। अब देखो कैसे करोगे, ऑक्सीजन तो हमको आगे करना है, हाँ ना, लेकिन ऑक्सीजन आगे करना तो ये क्या करो, देखो ये CH3 आगे आ गया ना, तो इसको क्या करो, पकड़ के झुल जाओ नीचे। तो अब ये नीचे पकड़ के हम खींच सकते हैं ना, अब ये ऑक्सीजन हम आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप ये है, ये अल्फा, ये भी अल्फा। हमने क्या बताया, दूसरे मॉलिक्यूल्स के अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को आगे करना है, कोई दिक्कत? चलो अब ये देखो, ये कुछ ऐसे हो गया, कोई दिक्कत? ये हो गया डाइल्यूट KOH, फिर से वही पुरानी कहानी, हाँ फिर से आप H2O निकाल दो। जब H2O निकाल दोगे तो बाकी जो बच रहा बटोर के लिख लो, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब देखो, अभी हमने क्या सिखाया, चाहे एल्डोल करो चाहे कैनिजारो करो, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो क्रॉस हो जाता है वो। तो यहां पर देखोगे सेम मॉलिक्यूल्स के बीच कर रहे हैं ना, हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन देखते हैं। तो एल्डोल में भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहेगा तो वो क्रॉस एल्डोल होगा। कैनिजारो में और एल्डोल के क्रॉस में दिक्कत ये है कि उसमें एक ही रिएक्शन होता है और इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब एल्डोल का जब क्रॉस करते हैं तो उसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो आओ जरा हम देखते हैं। मान लो ये मेरे पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो हमको यहां पर 4 प्रोडक्ट बनाना है। वो 4 प्रोडक्ट कौन कौन सा होगा यही आपको चेक करना है। पहला प्रोडक्ट इसी का सेम मॉलिक्यूल्स लेना, 2, मतलब इसी का 2 मॉलिक्यूल्स। दूसरा इसका 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक बार इसी के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर रिएक्शन, अब उसके बाद इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेकर रिएक्शन, फिर तीसरा इसका रिएक्शन इसके साथ, और चौथा इसका रिएक्शन इसके साथ। अब कहोगे सर तीसरा वाले में कहोगे चाहे इसका इसके साथ या इसका इसके साथ कहे प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, हम अभी आपको करके दिखा रहे हैं। पहले देखो, पहला प्रोडक्ट CH3CHO और एक और लिख दिया CH3CHO। देखो मैं क्या कर सकता हूं, अगर तुम इजाजत दो इस वाले ऑक्सीजन को आगे कर सकता हूं क्या, ये वाला ऑक्सीजन हो गया मेरा आगे, बताओ ये वाला हाइड्रोजन क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या, ये एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, कोई दिक्कत? अभी भी आप क्या करोगे, यहां से वाटर निकाल लोगे, कोई दिक्कत? अब जब वाटर निकाल लोगे तो जो बाकी चीजें बच जाए उसको लिख लो, CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। एक तो ये मेरा हो गया, दूसरा इसी का सेम मॉलिक्यूल्स लेना है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। तो क्या करोगे बताओ, इसको पकड़ के नीचे खींच दो, हाँ ये वाला पकड़ के मैं इसको नीचे कर दिया ऐसे, और इस वाले ऑक्सीजन को मैं सामने ला दूंगा, ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन को ऐसे सिंग बना दूंगा, फिर बताओ ये वाटर निकाल दो। इससे सिंपल केमिस्ट्री क्या खोजना चाहते हो भाई साहब? कौन कहता है केमिस्ट्री हार्ड है यार? सी, ये कौन फैला दिया केमिस्ट्री हार्ड है? कहां से केमिस्ट्री हार्ड है यार, कौन कह दिया हार्ड है? C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। तो दिक्कत ना भैया, 2 प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करोगे, इसका इसके साथ तीसरा प्रोडक्ट CH3CHO, हाँ फिर उसके बाद CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। तो क्या करें बताओ, ये वाले ऑक्सीजन को मैं आगे कर दूं, ये ऑक्सीजन मेरा आगे, और इसमें से क्या करना है, 2 हाइड्रोजन आगे, एक हाइड्रोजन यहां कर लीजिए, एक हाइड्रोजन यहां, कोई दिक्कत? चलो यहां से फिर से वाटर, आसान है। जब वाटर निकाल दोगे तो बताओ
CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। कोई दिक्कत? अब इन दोनों को उल्टा कर लो। ये मेरा तीसरा प्रोडक्ट। चौथा प्रोडक्ट देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। चलो फिर उसके बाद CH3 C और ये हो गया HO। तो क्या करोगे इस बार आप बताओ, पकड़ के नीचे करो। हाँ, इस ऑक्सीजन को आगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन आगे। अरे वाह, ये बताओ, CH3 नीचे डबल बॉन्ड, एक H यहाँ, एक H यहाँ। कोई दिक्कत? अरे वाह, फिर से क्या करोगे? ये सब में तो एक्सपर्ट हो तुम लोग। कोई दिक्कत? चलो बाकी बताओ। CH3 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CHO। कोई दिक्कत? ये रहा आपका क्रॉस एल्डोल। समझ आया? चलो अब देखो, अगर मान लो एल्डोल का रिएक्शन किए हम और एल्डोल के रिएक्शन में एक भी कोई एरोमेटिक आ गया, तो वो एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है जिसको क्लेजन स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखोगे, ये एरोमेटिक आ गया कि नहीं आ गया? एरोमेटिक एल्डिहाइड आ गया। जब भी याद रखना, एक तो पहली बात तो देखो डाइल्यूट बेस दिया है, और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब हम कंफर्म है कि ये एल्डोल रिएक्शन है। पर एल्डोल में बताओ क्या आ गया है? बेंजीन आ गया है। तो जब एल्डोल का रिएक्शन करो उसमें बेंजीन आ जाए तो स्पेशल रिएक्शन होगा, इसको हम कहेंगे क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, ये क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है। प्रोसेस तो वही है जो आप पहले करते आए हो। क्या? हाँ, 2 ऑक्सीजन को आप सॉरी, ये ऑक्सीजन को आगे कर लो, उसके बाद इसमें से आप, हाँ, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऐसे, फिर से आप क्या करोगे? वाटर निकाल लो। ठीक, चलो बाकी जो बच जा रहा है उसको आप ऐसे लिख लो। ये हो गया CH और ये डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया? CH। ये क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है। अब देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5 और ये हो गया CHO। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखोगे तो बेंजीन के साथ CHO जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजल्डिहाइड बनाने के 2 स्पेशल रिएक्शन होते हैं, एक इटार्ड रिएक्शन नेमिंग है और एक गाटरमान कोच रिएक्शन, और दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो इटार्ड रिएक्शन की शुरुआत पहले मैं कर दूं कि इटार्ड रिएक्शन आया कहां से। पहले आपको बनाना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, बेंजीन में CH3 जुड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? टॉलुइन। अगर मान लो मेरे पास, अगर मेरे पास टॉलुइन है, उसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन करने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो पहले वो बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड बनाने के बाद फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? पर हमको केवल बनाना है एल्डिहाइड। पर ये रिएक्शन क्या करता है? एल्डिहाइड तो बनाता है पर उसके बाद फिर से उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक। तो वही चीज है कि अगर टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो बेंजल्डिहाइड बनेगा और वो बेंजल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड बना लेगा। जरा रिएक्शन हम करके देखें। मान लो मेरे पास ये है बेंजीन और बेंजीन में मैंने जोड़ दिया CH3। इनका हमको करना है ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मान लो मैंने ले लिया KMnO4 का एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग हो गया ये। अब देखो ये कैसे रिएक्शन करोगे? ये मान लो मेरे पास हो गया बेंजीन, ये कार्बन, यहां पर H, मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए, देखो मैं यहां से थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूं। ये कार्बन, इससे मान लो कितने H जुड़े हुए हैं? 3 H जुड़े हुए हैं, हाँ, और कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करता हूं, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दूंगा, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दूंगा। तो अब देखो यहां से आप जोड़ दो O और H, O और H। लेकिन ये हम हर बार बताते हैं कि एक कार्बन से 2 OH नहीं हो सकते, ना तो 2 जोड़ सकते ना तो 3 जोड़ सकते। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आप सुनो इधर, अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है तो वहां से वाटर निकल जाता है। ठीक, मतलब ये कुल मिला जुला के समझो, एक कार्बन से 2 OH या 3 OH जोड़ोगे तो पानी निकल जाएगा। तो ये देखो ये ऐसे,
ये ऐसे, ये यहाँ से आप ऐसे निकाल दो H2O, ये H2O आप ऐसे निकाल दो। अब जब H2O निकाल दोगे तो बाकी बताओ क्या बचा, CHO बच गया, क्योंकि CHO बेंजल्डिहाइड ना, हाँ ये आपका है बेंजल्डिहाइड, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। और ये बेंजल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन फिर से होके ये बना लेगा COOH, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हो गया। कोई दिक्कत? ठीक। अब हमको बनाना केवल क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बनाना है तो तुम क्या करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हो। समझ रहे हो ना, आप इसका यूज कर सकते हो या तो इसका यूज करोगे। अगर इसका यूज करते हैं तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। इसको क्रोमिल क्लोराइड पड़ता है, ये कार्बन डाई सल्फाइड पड़ता है। तो क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाई सल्फाइड के मिक्सचर का यूज है अगर कर रहे हो तो वो इटार्ड रिएक्शन कहलाएगा। अब जैसे सपोज करो ये मेरे पास है इटार्ड रिएक्शन, जैसे ये तो टॉलुइन ही है ना, ये क्या है, ये टॉलुइन ही है, पर इसका ऑक्सीडेशन अब किससे हम कर रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाई सल्फाइड से। अब ये केवल और केवल बनाएगा आपका यहां से बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। कंफर्म हो गया। चलो अगला है गाटरमान कोच रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो गाटरमान कोच रिएक्शन करना कैसे, इसमें आपको लेना है बेंजीन, बेंजीन में हर जगह एच होता है, जब जरूरत पड़ती है तो हम लिख लेते हैं। अब देखो इसका आपको रिएक्शन करना है कार्बन मोनोऑक्साइड से, लेकिन जब रिएक्शन करिएगा तो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है भाई सब, H है ना, इनको गोद में उठाओ, यही लाके लगा दो, CHO। कहोगे सर इतना भी सिंपल रिएक्शन होता है क्या, हाँ सारे रिएक्शन सिंपल ही होता है, बस जुगाड़ सीखा करो। ये हो गया बेंजल्डिहाइड, तो ये आपका था गाटरमान कोच रिएक्शन। इस तरीके से आपका ये एल्डिहाइड, ठीक है, और कीटोन के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारे के सारे खत्म हो गए। ओके, थैंक यू।